नमस्कार। आज हम हिंदी ग्रामर में रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण विषय पर बात करेंगे और उसी को पढ़ेंगे और उसके नियमों को थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे वाक्यों को परिवर्तित किया जाता है। वाक्य रूपांतरण का शाब्दिक अर्थ होता है वाक्यों का परिवर्तन करना, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना। और इसकी अगर हम परिभाषा के रूप में इसको परिभाषित करते हैं तो इसकी परिभाषा इस तरह से बनती है कि एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में बिना अर्थ परिवर्तित हुए वाक्य का रूपांतरण होना या वाक्य का परिवर्तन होना। और यह परिवर्तन सरल का संयुक्त, सरल वाक्य का संयुक्त में, सरल वाक्य का मिश्र में परिवर्तन, फिर संयुक्त का सरल और मिश्र में परिवर्तन, मिश्र का सरल और संयुक्त में परिवर्तन इत्यादि के नियमों को आज हम देखते हैं। और यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा, अलका की कक्षा के रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो उसमें आपने वाक्यों के भेद को पहचानना भली भांति सीख लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। जैसा कि आपको याद होगा कि सरल वाक्य का मैंने मुख्य लक्षण क्या बताया था, मुख्य पहचान क्या बताई थी कि सरल वाक्य में कर्ता एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्रिया होगी वो मुख्य क्रिया एक ही होगी। तो उसी क्रम में देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने के पहले हम थोड़े से इसके नियमों को जानते हैं कि इसको कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने आपको बताया था कि सरल वाक्यों को संयुक्त बनाने के लिए जब हम बात करते हैं तो वो जो संयुक्त के समानाधिकरण शब्द होते हैं उनका हम प्रयोग कर देते हैं। सरल वाक्य एक या एक से अधिक जब अलग अलग होते हैं तो उनको जब हम संयुक्त में परिवर्तित करते हैं तो उसमें हम उनके योजक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जिसको मैंने बताया था और, तथा, एवं, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, इसलिए, अतः, अथवा इत्यादि मैंने आपको बताए थे। तो इन शब्दों का, इन योजक शब्दों का प्रयोग करके हम सरल से संयुक्त वाक्य बना लेते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है आपके सामने सरल का संयुक्त में परिवर्तन करना। मैं परीक्षा देने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। जैसा कि इसमें कर्ता मैं है और मुख्य क्रिया जा रहा है। अब परीक्षा देने के लिए, ये पूरा एक सरल वाक्य हो गया, लेकिन अब इसको हमें संयुक्त में लिखना है तो संयुक्त के नियमों में बंधना पड़ेगा। संयुक्त की मैंने पहचान आपको बताई थी कि संयुक्त में दो या दो से अधिक समान स्तर के वाक्य होते हैं और उनको योजक शब्दों से जोड़ा जाता है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि मैं परीक्षा देने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तो आपको इसको तोड़ करके दो वाक्यों में परिवर्तित करना होगा। जैसा मुझे परीक्षा देनी है, एक ये वाक्य कंप्लीट हो गया। फिर इसमें हम योजक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है इसलिए दिल्ली जा रहा हूँ, यानी एक क्रिया पूरी करके दूसरी भी क्रिया इसमें दर्शा दी। उस एक सरल वाक्य को दो वाक्यों में हमने विभाजित कर दिया और इसमें जो इसलिए है ये हमने परिणाम स्वरूप उसका बीच में योजक शब्द का प्रयोग कर दिया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बीमार होने के कारण बैठक में नहीं आ सकता। तो इसमें भी देखिए, मैं बीमार होने के कारण, अब यहाँ पर होने के कारण शब्द को हम हटा देंगे और इसको भी हम दो समान स्तर में डिवाइड करेंगे। मैं बीमार हूँ, होने कारण का लोप कर देंगे और यहाँ पर हम योजक शब्द का प्रयोग कर देंगे, इसलिए बैठक में मैं नहीं आ सकता। मैं बीमार हूँ इसलिए बैठक में नहीं आ सकता। फिर तीसरा देखते हैं। विद्या से ज्ञान व सम्मान मिलता है।
तो विद्या से ज्ञान और सम्मान मिलता है, ये सरल वाक्य है। इसको हम कर सकते हैं, जो विद्या से ज्ञान मिलता है और सम्मान भी मिलता है। फिर चौथा देखते हैं, कमल ने उसे प्रशिक्षण देने के अलावा नौकरी भी दिलाई। इसको हम संयुक्त में परिवर्तित करते हैं। कमल ने उसे प्रशिक्षण ही नहीं दिया, ये एक पूरा एक वाक्य हो गया, वरन इस योजक शब्द से वरन नौकरी भी दिलाई। तो ये हो गए सरल से संयुक्त। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य उदाहरण। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बनाना, इसका भी नियम थोड़ा सा जान लेते हैं। मिश्र के लिए मैंने आपसे कहा था जब, जो, जिसे, जहाँ, जब तक, ज्यों ही, त्यों ही, यदा, तदा। इन शब्दों से जिन वाक्यों में इनका प्रयोग होता है वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर एक प्रधान वाक्य होता है और एक उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। तो सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है। उसी क्रम में अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मोहन अच्छा खिलाड़ी होने पर भी फेल नहीं होता। ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही मुख्य क्रिया है, मोहन करता हो गया, फेल नहीं होता। तो इसको हम मिश्र वाक्य में बनाएंगे, जैसा भी आपको बताया, यद्यपि, तथा, यथा। तो यद्यपि मोहन अच्छा खिलाड़ी है तथापि फेल नहीं होता, अर्थात हमने इसमें व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो ये मिश्र वाक्य की पहचान दिखाने लगता है। दूसरा वाक्य देखते हैं, मैं पिकनिक हेतु दिल्ली जा रहा हूँ। ये भी सरल वाक्य है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में इसे आपको दो वाक्यों में विभाजित करके इसमें आपको व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द लगाने हैं। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मैं दिल्ली जा रहा हूँ क्योंकि पिकनिक पर जाना है, लेकिन आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है, क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा हूँ इसलिए पिकनिक पर जाना है। इसको आप इस तरह से भी परिवर्तित करके लिख सकते हैं। फिर झूठ बोलने वाले से कोई प्यार नहीं करता, तो इसको मिश्र वाक्य में जो झूठ बोलता है, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण है, उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य है। जो झूठ बोलता है, कॉमा, उसे कोई प्यार नहीं करता। इसमें सिंपल वाक्यों में हमने जो, जिसे, जिसने का प्रयोग करना है मिश्र वाक्य बनाने में। फिर चौथा देखते हैं, ससुराल जाकर मीरा खुश नहीं है। अब इसको हमें परिवर्तित करना है जो, जिसे, जिसने शब्दों का प्रयोग करके। जब से मीरा ससुराल गई है खुश नहीं है। और फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं संयुक्त वाक्यों का सरल मिश्र वाक्य में परिवर्तन। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि मिश्र वाक्य, जैसे कि आपको पहचान मैंने पहले ही बता दी कि उसकी पहचान कैसे होगी। तो इसकी पहचान है, इनमें व्यधिकरण अव्यय शब्द जोड़ दिए जाएंगे क्योंकि ये मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है, और संयुक्त के समानाधिकरण योजक शब्दों को हटा करके व्यधिकरण अव्यय शब्दों का प्रयोग करके इसको मिश्र वाक्य बना दिया जाएगा। और संयुक्त वाक्य बनाने के लिए योजक शब्द हटा देंगे संयुक्त वाक्य के। तो उसी क्रम में देखते हैं उसका एग्जाम्पल, संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्यों में परिवर्तन। पहला संयुक्त, लल्लू ने चुटकुला सुनाया और मित्र हंस पड़े। और ये हो गया समानाधिकरण, यानी समान स्तर के वाक्यों को जोड़ने वाला योजक शब्द, और ये परिवर्तित होता है मिश्र वाक्य में। इसमें जो, जिसे, जिसने, जैसे, जहाँ, तहाँ। तो जैसे ही लल्लू ने चुटकुला सुनाया, कॉमा, मित्र हंस पड़े। दूसरा देखते हैं, समय हो गया है परंतु ड्राइवर बस नहीं चला रहा। यहाँ पर परंतु का प्रयोग हो गया है, ये जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है, यानी संयुक्त वाक्य की पहचान। तो इसको हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते हैं। उस परंतु को हटा दिया जाएगा और लिख सकते हैं, अर्थ बिना परिवर्तित किए उन योजक शब्दों का प्रयोग करना है। यही आपको अभ्यास से आएगा, ना कि नियमों को पढ़ने से। आप जितना प्रयास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतने आप परफेक्ट हो जाएंगे।
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसा आप सुनते हैं। यद्यपि समय हो गया है तथापि ड्राइवर बस नहीं चला रहा। तीसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य, नेहा शोर मचा रही थी इसलिए डांट पड़ी। यहाँ परिणाम बोधक शब्द है इसलिए। तो मिश्र वाक्य में क्योंकि नेहा शोर मचा रही थी इसलिए डांट पड़ी। अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्यों में प्रयोग। तो इसमें समान स्तर के वे वाक्य जो समानाधिकरण योजक शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें अलग करके सरल उनको अलग कर दिया जाता है और योजक शब्दों को अलग कर दिया जाता है फिर, और उनमें क्रिया भी एक करके वाक्य को सरल बना दिया जाता है। सभी वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना जिसमें क्रिया एक ही होनी चाहिए और वाक्य का अर्थ भी प्रभावित ना हो। तो ये हो गया संयुक्त से सरल। तो एग्जाम्पल देखते हैं। नीतू ने कविता पर लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया। तो और शब्द सूचित करता है कि ये संयुक्त वाक्य है। अब इसको हमें सरल वाक्य में करना है। तो इसमें हमें पूर्वकालिक क्रिया यानी दो क्रियाओं को हटा करके एक क्रिया लिखनी है। नीतू ने कविता लिखकर, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हम कर देंगे, लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। फिर दूसरा, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। संयुक्त वाक्य, इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? नहीं थी और अंधेरा था, इनमें से एक क्रिया को हमें मुख्य बनाना होगा। तो बिजली ना होने के कारण अंधेरा था। चाहे आप ऐसे कहें कि बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, या फिर आप ऐसे कहते हो बिजली ना होने के कारण अंधेरा था, दोनों का अर्थ सेम है। तो और यही आपके अंदर, यही योग्यता आपको अपने अंदर उत्पन्न करनी है नियमों और अभ्यास से। फिर आगे देखते हैं। दर्शना बहुत मोटी है इसलिए नहीं चल पाती। इसको सरल में चेंज करना है, बहुत मोटी होने के कारण दर्शना चल नहीं पाती, या फिर दर्शना बहुत मोटी होने के कारण चल नहीं पाती। तो आप इसको अपने तरह से कर सकते हैं जैसा अब मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा बहुत आपको आसान हो गया होगा समझने में। फिर इसके बाद बात करते हैं दूसरे नियम की, मिश्र वाक्य का सरल वाक्यों में रूपांतरण। तो मिश्र वाक्य और सरल वाक्य का फिर से वही पहचान जो मैंने बताई थी उसकी पुनरावृत्ति आपको याद होगी। तो मिश्र वाक्य क्या है? छोटी सी मानसी ऐसे नाच रही थी कि मानो मझी कलाकार हो। तो अब इसका सरल वाक्य हम कैसे करेंगे? इसमें देखिए, छोटी सी मानसी ऐसे नाच रही थी मानो मझी कलाकार हो। तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य हो गया और इसको सरल वाक्य बनाने के लिए मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे। छोटी सी मानसी मझी कलाकार की तरह नाच रही थी। छोटी सी मानसी मझी कलाकार की तरह नाच रही थी। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि आपने वाक्य के भेद पहचानने भली भांति सीखे होंगे तो इसके रूपांतरण में आपको तनिक भी मुझे लगता है कि तनिक भी आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें कि बिना परिश्रम और बिना अभ्यास के आपको सब कुछ आ जाए तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। फिर दूसरा वाक्य देखते हैं। जिसके पास टिकट नहीं है, वे बस से उतर जाएं। जिनके पास, ये कौन सा आश्रित उपवाक्य है? जिनके पास यानी विशेषण आश्रित उपवाक्य। बच्चों, कभी कभी ये भी पहचानने को आता है कि ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था वाक्यों के भेद में कि जो जिसे जिनके ये विशेषण को दर्शाते हैं, और जब तक, यदि, यदा, ये सारे शब्द आपके क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं। और संज्ञा की एक पहचान होती है, दो वाक्यों के बीच में की का में छोटी ई की मात्रा जो की के नाम से उच्चारित किया जाता है। राम ने कहा कि, तो उसी तरह से वो संज्ञा और आश्रित उपवाक्य होता है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं जिनके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाएं। तो इसको हम सरल वाक्य कैसे बनाएंगे?
जिनके पास टिकट नहीं है इनको हम शॉर्टकट में देखिए, सरल वाक्य बनाते समय आपको वाक्य को छोटा करना है। और वो आप कैसे करते हो, जितना आप हिंदी भाषा का प्रयोग करके आपके अगर अभ्यास में होगी तो आप उतना ही अच्छा उसका प्रयोग करना सीखोगे। जैसे बेटिकट बस से उतर जाएं। बेटिकट अर्थात उपसर्गों का प्रयोग कर दिया मैंने इसमें कि बेटिकट। उपसर्ग और प्रत्यय जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो भी इसी कारण से पढ़ाए जाते हैं कि कब किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता। तो वाक्य को छोटा करने के लिए बेटिकट बस से उतर जाएं। बे लग जाने से हो गया बिना टिकट वाले। तो ये क्रिया एक कर दी और ये हो गया सरल वाक्य। फिर देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, कोई ऐसा गीत गाओ जिसमें देश प्रेम की भावना हो। इसको कोई ऐसा गीत गाओ जिसमें जिसमें देश प्रेम की भावना हो। ये भी विशेषण उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य। इसको सरल वाक्य में बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, देश प्रेम की भावना वाला या देश प्रेम की भावना का कोई गीत गाओ। तो आप चाहे यहाँ पर का लगाइए या वाला लगाइए। देश प्रेम की भावना का कोई गीत गाओ। अब बढ़ते हैं मिश्र वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण। पहला है मिश्र वाक्य, जब गोमती घर पहुंची बेटी रो रही थी। जब शब्द किस बात का सूचक देता है? पहली बात तो जिसे जा वर्ण से शुरू होने वाले वाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। और इसके बाद जब किस चीज़ का सूचना दे रहा है कि यहाँ पर समय कालवाचक शब्द है ये, कि जब गोमती घर पहुँची। तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है ये कौन सा आश्रित उपवाक्य है, तो आप कहेंगे क्रिया विशेषण। और कौन सा क्रिया विशेषण? कालवाचक। तो जब गोमती घर पहुँची बेटी रो रही थी, ये मिश्र वाक्य, इसका संयुक्त करेंगे। गोमती घर पहुँची तो बेटी रो रही थी। गोमती घर पहुँची तो बेटी रो रही थी। ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। उससे हमने व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों को मिश्र के वाक्य से हटा करके इसमें समानाधिकरण तो शब्द का प्रयोग कर दिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, यदि घूमने चलना है तो तैयार हो जाओ। यदि शब्द का प्रयोग मिश्र वाक्य। इसको सरल में, घूमने चलना है इसलिए तैयार हो जाओ। इसके पहले हम क्योंकि का प्रयोग लगाएंगे, क्योंकि ऐसे आप लोग कंफ्यूज जाओगे कि हाँ क्योंकि वो मिश्र, अगर इसके पहले क्योंकि लग जाएगा तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। लेकिन हम उससे पहले क्योंकि नहीं लगाते हैं। इसको संयुक्त में परिवर्तित करने के लिए घूमने चलना है इसलिए तैयार हो जाओ। यदि हमको इसको दूसरे तरह से मिश्र में परिवर्तित करना होगा तो हम लिखेंगे क्योंकि घूमने चलना है इसलिए तैयार हो जाओ। अब तीसरा एग्जाम्पल, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जैसे ही। और मैंने ये भी बताया था कि आश्रित उपवाक्य प्रारंभ में, मध्य में और अंत में कहीं भी हो सकते हैं। जैसे, जब, जहाँ इनसे स्टार्ट होते हैं। और तो मिश्र वाक्य की पहचान मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए और आपको परीक्षा में ज़रा भी समस्या ना आए। और फिर इसका वो देखते हैं आंसर, वर्षा हुई और इसमें समानाधिकरण और संयोजक संयुक्त वाक्य का प्रयोग कर देते हैं। जो मैंने आपको बताया था संयुक्त वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के पढ़ाए थे। तो ये संयोजक शब्द है। वर्षा हुई और पक्षी चहचहाने लगे। और ये सारे एग्जाम्पल आप जितने आपके पास अगर कोई प्रैक्टिस बुक हो तो आप मेरे बताए हुए नियमों और अभ्यास के द्वारा उनकी प्रैक्टिस करिए और उनको अच्छे से भली भांति पढ़िए। तो मुझे आशा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी तरह से ये विषय समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो ये था, अब ये टॉपिक आपका पूरा ख़त्म होता है। यदि आपको तब भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे इसके पहले पार्ट में रचना के आधार पर वाक्य भेद की वीडियो के लिंक पे जाकर देख सकते हैं।
जो इनबॉक्स में होगा। और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अलका मिश्रा आपसे यहीं विदा लेती हूँ। नमस्कार।